इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल जैन वर्षा योग समिति पुणे एवं पुणे चातुर्मास 2018। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की औद्योगिक नगरी पुणे के कर्वे नगर स्थित धर्मानुरागी रसिकलाल जी धारीवाल नगरी महालक्ष्मी लॉन्स में मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के सानिध्य में मनाए जा रहे ज्ञान गंगा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हो रही प्रवचन श्रृंखला में 27 अगस्त को वरिष्ठ पत्रकार सुधीर गाडगिल द्वारा महाराज से की गई मुलाकात। आपको बता दें कि श्री सुधीर गाडगिल अभी तक देश भर के लगभग 3000 राजनीतिज्ञों, संगीतकारों, अभिनेताओं, गायकों आदि चिर परिचित व्यक्तित्वों का साक्षात्कार ले चुके हैं। मुनिश्री के जैन धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव देखकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वे यहाँ आए और उन्होंने इस अवसर पर मुनिश्री से दिगंबर संतों की चर्या, सामान्य जीवन में जैन धर्म के महत्व से संबंधित प्रश्न किए। वहीं मुनिश्री ने भी प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उपस्थित भक्तों को जैन धर्म के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट किया और जीवन में उसके महत्व व्यक्त किए। तो आइए दर्शकों, प्रश्नोत्तरी से ग्रहण करते हैं पुलकित करने वाला ज्ञान। बाद मैं चकोर जी गांधी इनको विनती करता हूं कि वो सुधीर जी गाडगिल इनके बारे में आपको सबको परिचित कर दे। आज हमारा भाग्य है कि सुधीर जी यहाँ पधारे हैं महाराज श्री का आशीर्वाद लेने और उनकी एक मुलाकात लेने। सुधीर जी गाडगिल को सब जानते हैं। अभी तक उन्होंने 3000 लता मंगेशकर जी, आशा भोसले और ऐसी हस्तियों की मुलाकात उन्होंने ली है। इनकी खासियत ये है कि मुलाकात लेने के पहले भले मुलाकात 1 घंटे की हो, लेकिन उनका अभ्यास कम से कम 10-12 घंटों का होता है। उनके सवालों में हर एक के मन में क्या जो सवाल है वो बराबर उसी सवाल वैसे वो उनके सामने लाते हैं। वो लिखते भी बहुत अच्छे हैं और पूना के बहुत ही जाने माने और पूरी दुनिया में जब कोई भी इंटरव्यू लेना हो, मुलाकात लेनी हो तो सुधीर जी को बुलाया जाता है। उनका व्यक्तिमत्व भी बहुत ही प्रसन्न है। तो मिलिंद जी ने उनको आमंत्रण दिया, हम बातें भी कर रहे थे। उन्होंने महाराज श्री की पुस्तकें भी पढ़ के आए हैं। तो खासियत ये है कि ऐसी हस्ती की आज मुलाकात है जो हमारे भारत गौरव पुलक सागर जी महाराज जी, ऐसे व्यक्तिमत्व की मुलाकात भी ऐसे ही व्यक्तिमत्व से होने जा रही है जो पूरी दुनिया जानते हैं। और आज की मुलाकात में कई ऐसी चीज़ें हो, कई ऐसे बातें हो जो शायद हमने कभी आपको पूछी नहीं है, हम जानते नहीं हैं। तो ऐसी मुलाकात होने जा रही है। हम बहुत ही तहे दिल से इस मुलाकात का स्वागत करते हैं। संतों की परंपरा वाली नगरी पूना, साथ साथ साइंटिस्ट की परंपरा वाली नगरी पूना, इस पुण्य नगरी में मैं भारत गौरव मुनिश्री पुलक सागर जी गुरुदेव इनका पूना वासियों की तरफ से स्वागत करता हूँ। मुनि जी के बारे में चंद किताबें दे दी तब मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। ये एक ऐसा संत जिसने ऊपर वाले के बाद यदि सबसे ज़्यादा किसी को चाहा है तो अपने राष्ट्र को। मैं राष्ट्र से हूँ, राष्ट्र मुझसे है, यही भाव वे देश के प्रत्येक प्राणी में भरना चाहते हैं। संत जब राष्ट्र के लिए कुछ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया भर में भारत के लिए रास्ते खुलने लगते हैं और यही कार्य उस संत को राष्ट्र संत बना देता है। इनकी
मुझे सबसे अच्छी बात ये रही कि इनकी मेरे ख्याल से 65 किताबें हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते हैं। इनकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और देश भर में पैदल जाकर ये प्रवचन देते हैं। केवल धर्म का जागरण नहीं बल्कि समाज प्रबोधन भी करते हैं। और पिछले 2 हफ्ते आप सब लोग यहाँ उनको सुनते आए हैं और उनके वक्तव्य से प्रेरणा आप ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं मुनि जी को प्रणाम करते चंद सवाल, मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, सबसे छोटा हूँ, लेकिन कॉमन मैन के मन में जो कोई चंद सवाल होते हैं उसमें से चंद सवाल मुनि जी को पूछना पसंद करता हूँ। आज के युग में मुनि जी का पैदल विहार जरूरी है क्या? देखिए, पहली बार मुलाकात हो रही है, नाम सुन रखा था और उन्होंने जो सबसे अच्छी बात बोली है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। हकीकत में ज्ञानी ही अपने को अज्ञानी कहता है और अज्ञानी अपने को ज्ञानी कहता है। उन्होंने प्रश्न किया है कि जब दुनिया इतनी तेजी से रफ्तार से भाग रही है, उसमें जैन मुनि पैदल चलते हैं। केवल दुनिया में जैन धर्म ही ऐसा है जिसके साधु पैदल विहार करते हैं। आवाज से ही लग रहा कि आप में धीर है। बिल्कुल। तो सुधीर जी जो है, यदि हम पैदल नहीं चलते, हाँ, तो सुधीर जी इस मंच पे आप प्रश्न कैसे करते? ये हमारी संस्कृति है। कोई तो संत है इस धरती पर जो आज भी साधनों से हटके साधना में जीता है। ये साधन तो आज के हैं, ये साधन तो आज बने हैं। हमारा पैदल चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश में एक युग ऐसा भी रहा है जब सारी सृष्टि पैदल चला करती थी। वाहन के आविष्कार तो विज्ञान ने किए हैं, तो सब हम पैदल चलते थे। पैदल चलने का उद्देश्य इतना ही है कि हम धरती से जुड़ना सीखें। आदमी धरती से टूट चुका है, उसके रिश्ते खत्म हो गए हैं। घर में सोफा सेट पर बैठता है, चेयर पर बैठता है, चलता है तो चप्पलें पहनता है, फिर धरती से संबंध खत्म हो गया। फिर गाड़ी में बैठता है, फिर धरती से लिंक खत्म हो गया। ऑफिस जाता है, फिर चेयर पे बैठता है, फिर धरती से लिंक खत्म हो गया। मिट्टी के पुतले को मिट्टी से रिश्ता जोड़ के चलना चाहिए। इसलिए दिगंबर संत पैदल विहार करते हैं। मुनि जी, शब्दों में तो आप माहिर है, इसीलिए जवाब देते वक्त आपने पैदल चलने के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें बताने की कोशिश की। लेकिन तो भी मैं पूछता हूँ, इतनी दुनिया बढ़ रही है, इतनी सुविधाएं उपलब्ध है, अगर पैदल जाने के बजाय आप इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल करके अलग अलग शहर में, अगर अलग अलग नगर में जाएं, तो अधिकाधिक लोगों तक, अधिकाधिक भक्तों तक पहुंच सकते हैं। ये आपको पसंद नहीं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, मैं किसी के पास जाऊं या नहीं जाऊं, ध्यान रखना, पैदल चलना, वाहन का उपयोग करना, मैं लोगों से अधिक लोगों से जाके मिलूं तो भी लोग मेरा कुछ नहीं करेंगे, मेरे विचार का ही सम्मान करेंगे। सैटेलाइट के माध्यम से पूरे दुनिया में पहुंचते हैं, इसलिए वाहन में बैठ के विचार पहुंचाऊं ये कोई ज़रूरी नहीं। मैं आपकी परंपरा, आपके तत्व प्रणाली, इसका आदर करते हुए भी कॉमन लोगों के मन में एक सवाल हमेशा आता है, वो आपको पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि मुनि जी नग्न रहना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, नग्न रहना हमारी पसंद या नापसंद की चीज़ नहीं है। ये एक व्यवस्था है, एक भगवान महावीर द्वारा प्रवर्तित एक परंपरा है। और हम नग्न नहीं रहते। कौन कहता कि हम नग्न हैं? हम तो पहने हुए हैं। नग्न नहीं, हम तो दिगंबर हैं। नग्न तो वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। दिगंबर वो होता है, दिगंबर शब्द के साथ अंबर लगा हुआ है। हाँ। तो दिशाएं हमारा अंबर है, हम नग्न नहीं हैं, हम दिगंबर संत हुआ करते हैं और दिशाओं को अंबर बनाते हैं, आचरण में जीते हैं। हकीकत में देखा जाए तो कोई जरूरी नहीं कि जो कपड़ा पहना है वो नग्न नहीं है।
और ये भी जरूरी नहीं कि जो कपड़े नहीं पहना वो नंगा हो, ध्यान रखना। जिसके पास आचरण नहीं होता वो कपड़े में भी नंगा है, और जिसके पास आचरण है वो बिना वस्त्र के भी वस्त्र धारण किए। आपने संपूर्ण भारत भर विहार किया है। पूना का जैन समाज और बाहर का जैन समाज, इसमें आपको क्या फर्क नजर आया? लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में मैंने भ्रमण किया। पूरी दुनिया तो नहीं, हमारी संतों की दुनिया तो वही है जहाँ तक हमारे पैर चलते हैं, तो भ्रमण किया है। लेकिन पूना में आकर मुझे जो लगा, यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, मीठी बोली यहाँ की बहुत अच्छी लगी। और इतनी मीठी कि हम हिंदी भाषी हैं, हमारा जन्म वहाँ हुआ है, और हिंदी के अलावा दूसरी भाषा मुझे आती नहीं है। लेकिन हिंदी हम बोलते तो थे, लेकिन पूना में आके ऐसा लगा कि हिंदी दूध है और उसमें मराठी मिले तो वो मिठाई हो जाती है, माधुर्य बढ़ जाता है। तो यहाँ के लोग हिंदी भी ऐसे बोलते हैं जैसे मराठी बोल रहे हैं। और जब सुनता हूँ मैं तो ऐसा लगता है कि जब छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो बहुत प्यार उमड़ता है। वो प्यार मुझे पूना में आके लोगों से मिला, भाषा का, समर्पण का, सादगी का। बोलते बोलते एक बात की याद दिलाता हूँ। अभी अभी जिनका देहांत हो गया, जिनको श्रद्धांजलि है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हिंदी भाषा में तो बोलने वाले बहुत मशहूर थे। गीत रामायण जैसे रचना का महोत्सव करने के लिए जब वो पूना पधारे थे, तब मेरी उनके साथ बातचीत हो गई। मैंने उनको पूछा कि आप रामायण का आदर करने के लिए इतने पूना में आने की कोशिश क्यों की? वो बोले, राम तो सबको पसंद है, लेकिन पूना वाले आप मराठी लोग जो है, आपको इतना पसंद है कि आप एक दूसरे को मिलने के बाद राम राम पावना कहते हैं। क्या बात। ये पूना हमारा ऐसा है। समाज को संस्कारों की जरूरत ज़्यादा क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज की दुनिया में बहुत आधुनिक हो गई हमारी दुनिया, और मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं हूँ। यदि आधुनिकता नहीं होगी तो हम पिछड़ जाएंगे दुनिया की दौड़ में। लेकिन संस्कारों की इसलिए आवश्यकता है कि शिक्षा तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, संस्कार हमारे यहाँ कम होते जा रहे हैं, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना चाहिए। पहले की जो शिक्षा थी वो आश्रमों की शिक्षा थी, और वहाँ पे कठोर परिश्रम सिखाया जाता था। लकड़ी काट के लाना, भिक्षा मांग कर लाना, गुरु को खिलाना, उसके बाद भोजन करना। आज वो संस्कार हमारे खत्म हो गए। हम कॉन्वेंट की शिक्षाओं में चले गए, हम आधुनिक शिक्षाओं में चले गए। तो उन शिक्षाओं में जाने के बाद आज एक बच्चे को बोलो कि सब्जी लेकर आओ तो उससे डोलची नहीं उठती है, उसके हाथ में छाले आ जाते हैं। वो बाजार जाता है, पानी ना हो, नल से यदि नल नहीं आ रहा, बाहर से पानी लाना, तो उसे शर्म महसूस होती है। माँ बाप को गाड़ी पर बिठाकर कहीं ले जाना तो उसे शर्म आती है। ये शिक्षा हमें आधुनिक दे रही है, और मैं इसलिए संस्कारों की बात करता हूँ कि आज हमारे घरों में मॉम डैड बन गए हैं। मैं माता पिता बनाना चाहता हूँ, इसलिए संस्कारों की स्थापना करना चाहता हूँ। आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो हर एक धर्म, हर एक मंदिर, हर एक मुनि जी के पास जाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको सुनते रहते हैं, लेकिन घर वाले अपने माता पिता वृद्ध होने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो पहला संस्कार घर के लोगों को प्रेम देना, ये सबसे ज़्यादा है, ऐसा आपको नहीं लगता? देखो, शुरुआत जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जो व्यवस्था है, सिस्टम है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र सुधरता है। तो सुधार, देश सुधार की बातें नहीं, मैं व्यक्ति सुधार की बात करता हूँ। व्यक्ति सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र बनेगा। वाह। और एक बात ऐसी है कि सब मानव एक है, परमेश्वर के सामने सब एक है, ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन हर धर्म में अलग अलग जाति व्यवस्था, अलग अलग पंथ ऐसे होते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस जाति पंथ ये सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था नहीं है। धर्म समाज जाति से ऊपर हुआ करता है। धर्म तो आत्मा की अमरता की बात करता है। धर्म जो है वो आत्म तत्व की बात करता है। जाति और समाज और वर्ण व्यवस्था ये फिजिकल होती हैं, इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है।
जहाँ तक मैं ये देखता हूँ कि एक इस्लाम है, वो भी ईश्वर को निराकार मानता है। हिंदू है, वेद हैं, वो भी ईश्वर को निराकार मानते हैं। जैन हैं, वो भी ईश्वर को निराकार मानते हैं। जो भी धर्म यहाँ पर है, चाहे जीसस हो, ईश्वर को निराकार मानते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि जब सबका ईश्वर निराकार है तो आकार के झगड़े क्यों करते हो? ईश्वर तो आकार है ही नहीं, तो आकार से ईश्वर का कोई संबंध नहीं। और जाति वर्णी आकार की बातें हैं, सामाजिक बातें हैं। निराकार को ध्यान रखो तो आकार से हम मुक्त हो सकते। आजकल चातुर्मास में ही नहीं, लेकिन बल्कि हमेशा महिलाएं पूजा अर्चा और घर की व्यवस्था इसमें ज़्यादा काम करने लगती है। उन्हें थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं लगता? महिला के जीवन में सबसे बड़ा उसका जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है उसकी संवेदनशीलता। वो बहुत संवेदनशील होती है, बहुत भावुक होती है, भक्ति परायण होती है, क्योंकि महिला में माँ शब्द लगा हुआ है। वो माँ से बड़ी ममता दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ करती है। लेकिन ये भी कहता हूँ कि महिला में दोनों ताकत है। ये गले का हार भी है और तलवार भी है। ये घर को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। लेकिन महिलाएं जितना करती हैं, मैं कह सकता हूँ यदि महिला की अंतरंग स्थिति को देखो तो ये अपने लिए कम जीती हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा जिया करती हैं। ये पति के लिए जीती हैं, बच्चों के लिए जीती हैं, भोजन भी उनके लिए बनाती हैं, सपने भी बच्चों के लिए देखती हैं। और मेरा जो अनुभव है, जितने प्यार से ये खुद नहीं खाती, उससे ज़्यादा प्यार से संतों को खिलाया करती हैं। ये महिलाओं की ताकत होती है। हाँ, महिलाओं को मैं नहीं कहूँगा कि बदला जाए। यदि कहीं महिला कुछ गड़बड़ है तो महिलाएं नहीं बदलें, उनका स्वभाव थोड़ा सा बदल जाए तो दुनिया स्वर्ग में होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अलग अलग धर्म में बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे उनके महाराज होते हैं और अलग अलग उनके उपदेश होते हैं। तो ये सब छोड़कर जैन एकता के लिए क्या करने की ज़रूरत है? जैन एकता के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है कि कोई भी जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, हिंदू हो, क्षत्रिय हो, आज हमारा देश इतना आस्थावान, श्रद्धावान और भक्तिवान है कि हमारे यहाँ हुकूमत किसी की नहीं चलती। हुकूमत चलती है तो ऊपर वाले की हुकूमत चलती है और संतों की हुकूमत चलती है। तो जो संत लोग तथाकथित जो इस धर्म को पंथों में बांट रहे हैं, ये श्वेतांबर समाज, दिगंबर समाज, यहाँ तक भी ठीक था। दिगंबर के भी बहुत सारे टुकड़े हो रहे हैं, श्वेतांबर के भी बहुत सारे टुकड़े हो रहे हैं। यदि इस समाज को एकता में बांधना है तो पंथों को छोड़ करके मूल तत्व महावीर का जो दर्शन है उसमें समाज जिएगी तो समाज अपने आप एक होना प्रारंभ हो जाएगी। और इस समाज को एकता के लिए सबसे बड़ी कोई चीज है तो संत ही एकता की चीज है। मैं तो ये कहता हूँ, आज दुनिया में बेहिचक स्वीकार करता हूँ कि आज दुनिया में जो समाज बटा है, देश बटा है, ये नीचे वालों से नहीं, हम ऊपर वालों से बटा है। क्योंकि ऊपर की बटन गलत होती है तो सारी बटन गलत लगती है। तो संतों ने ही समाज को तोड़ा है। मैं आग्रह करूंगा 21वीं सदी में जब संत तोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हम जैसे संत भी धरती पर आते हैं जो हमें उन्हें जोड़ने का प्रयास करते। पंथवाद, परंपरा, रीति रिवाज से ऊपर उठकर मूल तत्व की ओर यदि हम दृष्टि रखें तो समाज कभी नहीं बढ़ सकता। बहुत सालों से आज तक सभी जो राजनीतिज्ञ हैं, आपकी देश की बात कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सभी जो राजनीतिज्ञ हैं, राज्य चलाने वाले हैं, देश चलाने वाले हैं, वो पॉलिटिशियन और संतों की दोस्ती बहुत बढ़ रही है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, राजनेता संत से दोस्ती बढ़ाए ये चलेगा, उससे देश का विकास होगा, कल्याण होगा। संत यदि राजनेता से दोस्ती बढ़ाता है तो धर्म का भी नाश होगा और राजनीति का भी नाश होगा। तो संतों को नहीं बढ़ाना है। गंगा का जल नाली में डाला जाए तो गंगा जल अपवित्र हो जाता है, नाली का जल गंगा में डाला जाए तो गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है। तो संतों को इतनी दोस्ती नहीं करना चाहिए कि हम खुद ही चुनाव में खड़े हो जाएं, हम खुद ही लड़ने लगें। हमारा इतना ही रिश्ता होना चाहिए जो नारायण कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन का रिश्ता निभाया था, उतना ही निभा संतों को राजनीति का रिश्ता निभाना चाहिए। जैन समाज से
देश क्या अपेक्षा रखे? जैन समाज से तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इस देश को, क्योंकि जैन समाज ने इस देश को अनेकांत दिया है। सह अस्तित्ववाद कि सभी को साथ लेकर के चलें। जैन समाज ने इस देश को अपरिग्रह दिया है और जैन समाज ने इस देश को व्यसन मुक्त जीवन जीने की ताकत दी है। और जो जैन समाज के मूल सिद्धांत हैं, इनसे ही अमन चैन की स्थापना होगी। परम अहिंसा का सूत्र जैन समाज ने दिया है, तो पूरा देश जैन समाज से इन्हीं चीजों की अपेक्षा रखता है कि आप अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अनेकांत, इनको पूरा जिएं, जी करके दिखाएं। क्योंकि जैन दर्शन वो दर्शन है जो अपने जीवन को सादा जीवन, उच्च विचार की जो परिभाषा वसुधैव कुटुंबकम, और सबसे बड़ी अपेक्षा जैन समाज से भारत देश या पूरी दुनिया रखती है, वह अपेक्षा रखती है जियो और जीने दो। इससे बड़ी कोई अपेक्षा नहीं। विदेशों में जैन धर्म के संबंध में प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस विषय में आप अगर प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, पूरे विश्व में जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैंने अध्ययन किया है, जानकारी जहाँ तक मुझे है कि जहाँ कहीं भी पुरातत्व की खोज होती है, भूगर्भ से मूर्तियाँ प्रकट होती हैं, कोई संस्कृति प्रकट होती है, ऐसा नहीं है कि और दर्शन उसमें नहीं आते हैं, लेकिन सबसे अधिक मूर्तियाँ निकलती हैं तो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ निकलती हैं और जैनों के अवशेष ज़्यादा निकला करते हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है शायद कि इस देश में सबसे पहला मूर्ति पूजक कोई धर्म रहा तो वह जैन धर्म रहा, जिसने मूर्तियों की पूजा की भावना रखी। पत्थर में भगवान खोजने का, देखने का उन्होंने भाव रखा। और जहाँ जहाँ भी हमारे अवशेष हैं, ये अवशेष नहीं है, ये हमारे इतिहास हैं, ये बताते हैं कि जैन दर्शन कितना पुराना है। जैन समाज सिर्फ तीर्थंकर भगवान को ही क्यों पूजते हैं? देखो, जैन धर्म जो है तीर्थंकर को नहीं, हमारे यहाँ जिनेंद्र को पूजा जाता है। जिनेंद्र वो होते हैं जो इंद्रियों को जीता करते हैं। अच्छा। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं 24 ही होते हैं। जिनेंद्र अनंत हो सकते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। प्रत्येक आत्मा, आप भी जिनेंद्र बन सकते, ये भी जिनेंद्र, मैं भी, और आप भी जिनेंद्र बन सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर 24 हैं। तीर्थंकरों की मान्यता इसलिए ज़्यादा है कि जिनेंद्र भगवान के बारे में इंद्रियों को कैसे जीतना और इंद्रियों को जीतकर कैसे जिनेंद्र बनना, ये प्रायोगिक और शाब्दिक रूप में, व्यवहारिक रूप में कोई समझाता है तो तीर्थंकर समझाता है। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमें उपदेश करते हैं, इसलिए हम उनसे ज़्यादा आराधना रखते हैं, उन्हें पूजा के बाद। मैं एक 2-3 सवाल कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ। हाँ। वो ऐसे पर्सनल यानी कोई गॉसिपिंग नहीं है, मन में जो बहुत सारी बातें आती है उस पर आधारित है। वो ये है कि आप हमेशा विहार करते रहते हैं, तो आपका घर होता ही नहीं है या हर जगह घर होता है? देखो, मेरा जन्म से मुझे एक घर मिला था। हाँ। तो एक घर में मेरा मन नहीं लगा। एक घर में तो सब लोग जी लेते हैं, मैंने कहा क्यों ना मैं घर घर जीऊं। तो घर घर जीना है तो अपना घर छोड़ना पड़ता है। जो अपना घर छोड़ता है, सारी दुनिया उसका घर बन जाती है। क्योंकि जब मैं कोई परमात्मा का भेजा हुआ कोई संदेश यदि हूं, घर में रह के तो नहीं कर सकता। दशरथ राम को घर से निकाल सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में रख के उन्हें फिर घर घर पहुंचा देते हैं। वही काम मैं कर रहा हूं, घर घर जाने का। आपके वक्तव्य से, आपके बोलने से बहुत सारे, हर जगह इतने सारे भक्त प्रभावित हो जाते हैं, ऐसी आपकी वाणी का सामर्थ्य है। तो आप 23 साल के थे जब आपने घर छोड़ दिया, तो घर वालों को अपनी ओर खींचने के लिए कुछ कोशिश नहीं की? भरपूर कोशिश की गई, बहुत बाधाएं पैदा की गई, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है जहां मेरे से पहले 4-5 सन्यासी और हैं। तो उनकी कोशिश नाकामयाब रही। मोह के कारण कोशिश तो करते हैं, लेकिन मुझे याद है जब मैं अपने सबसे पहले मैंने सन्यास लिया और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में पहुंचा। जब उन्होंने मेरी माँ को गृहस्थ जीवन की बुलाया
कि आपका बच्चा जाना चाहता है, तो मैं उस माँ का सम्मान और इज्जत इसलिए करता हूँ। उस माँ ने महाराज के सामने मुझसे कहा था कि तुम जा रहे हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर में तुम्हारे जैसे और भी सन्यासी हैं। महाराज इसको नियम दो कि जाए घर छोड़ के, लेकिन घर छोड़ने से पहले एक बार सोच ले कि वापिस इस घर में दोबारा नहीं आना। मैं रो रही हूं, मां हूं कि तुम जा रहे हो, लेकिन यदि तुम वापिस लौटोगे इस मार्ग से तो मेरे दरवाजे हमेशा को बंद रहेंगे। मैं उस मां के संस्कारों को सम्मानित करता हूं, पूजता हूं, जिसने मुझे ऐसी शिक्षा दी कि जाओ, संघर्ष तो जीवन में होते रहते हैं। हकीकत में बोलूं, उस दिन मुझे लगा कि कन्यादान तो हर मां करती है, बेटा दान कोई बिरली मां करती है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपका दिनक्रम क्या रहता है? मेरा तो हर रोज दिवाली, हर रोज होली, आनंद ही आनंद है। सुबह केवल मैं अपने दिन रात में 4 घंटे सोता हूँ, 4.5 घंटे, 24 घंटे में। उससे ज़्यादा मुझे नींद आती भी नहीं है और अब आदत भी हो गई है। और सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने तीर्थंकरों की, जिनेंद्र की वंदना करते हैं। उसके बाद सामायिक एक सूत्र भगवान महावीर ने दिया है। सामायिक का अर्थ है अपनी आत्मा में आत्मस्थ होना, ध्यान, मेडिटेशन जिसे कहा जाता है, वो हम करते हैं। उसके बाद मैं अपना अध्ययन करता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा समय पढ़ने और पढ़ाने में व्यतीत होता है, बाकी चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जब भी कोई मेरे कक्ष में आएगा, या तो मैं लिखते मिलूँगा या पढ़ते मिलूँगा, 2 ही काम मेरे होते हैं। अध्ययन करता हूँ, सोचता हूँ, कभी अपने बारे में, कभी लोगों के बारे में, कभी देश के बारे में। मन है, विचार उठते रहते हैं, लेकिन मैं महापुरुषों की या पुराने साहित्य को पढ़ता हूँ। मेरे जीवन की सबसे अच्छी दोस्त यदि कोई है, किताब मेरे जीवन की सबसे अच्छी दोस्त है। कि खाना बनाने की ज़रूरत होती नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप खाना क्या खाते हैं? आहार क्या रहता है? जो हमें ये खिला देते हैं वो हम खा लेते हैं। हमारी कोई चॉइस नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती हैं। भोजन तो शरीर को जिंदा रखने की एक औषधि है। अब औषधि में क्या चॉइस करना, अच्छा और बुरा? औषधि तो औषधि होती है, लेकिन हाँ इतना जरूर रहता है कि शाकाहार, शुद्ध शाकाहार। शाकाहारी अकेला, शाकाहार और शुद्ध शाकाहार में क्या फर्क है? हाँ, शुद्ध शाकाहार तो सामान्यतः देखा जाए तो कहते हैं मांस नहीं खाना, वेजिटेरियन चीजें लेना, सब्जी भाजी लेना। उन सब्जियों में भी ध्यान रखना कि क्या खाने जैसी है और क्या नहीं है। जमी कंद है, तामसिक प्रवृत्ति की सब्जियां, तामसिक प्रवृत्ति का भोजन, प्रमाद बढ़ाने वाला भोजन, ये जैन संत नहीं लिया करते हैं। सादा भोजन लेना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आपने अभी बातें करते वक्त बता दिया कि आप 4 घंटे ही सोते हैं। हम सब लोग जब कभी सोने का प्रयत्न करते हैं या सोते हैं तो हमेशा सपनों में मशगूल हो जाते हैं। आपको कभी सपना नहीं? रात वाले सपने तो मैं नहीं जानता, लेकिन दिन में बहुत सपने देखता हूँ। लेकिन ये जरूरी है कि स्वप्न तो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। वैसे हकीकत में देखा जाए तो मुझे सपने बहुत कम आते हैं, बहुत कम। मैंने कई डॉक्टरों से भी दिखाया कि मुझे सपने क्यों नहीं आते हैं। तो इसलिए कम कि साल में 2-4 सपने ही मुझे कभी आते हों, बाकी आते भी होंगे तो शायद मुझे ध्यान नहीं रहता होगा। तो सपने तो मुझे बहुत कम आते हैं, और जब भी आते हैं तो मुझे मेरे भगवान के सपना आते हैं, ईश्वर के सपना आते हैं। उसकी वजह यह है कि हम जो दिन भर सोचते हैं वही सपनों में दिखाई देता है। तो मैं उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं हूँ, तो कुछ और मुझे दिखता ही। अध्यात्म और व्यवहारिक जीवन, इन दोनों का सम्मिलित करके जीवन कैसे जिए? जी सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे राजा जनक ने जिया है, भरत चक्रवर्ती ने जिया है। आध्यात्मिक सोच है और आचरण एक व्यवहार है, एक क्रिया है। तो हम अध्यात्म को सोचते हुए भी आचरण कर सकते हैं। जनक जी महाराज सिंहासन पर बैठकर भी वैदेही हो सकते हैं। भरत जी महाराज सिंहासन पे बैठकर भी आत्मा से और शरीर से अलग हो सकते हैं। तो अध्यात्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आध्यात्मिक सोच है, एक विचार है, और इतना ही विचार है। आध्यात्मिक विचार बनाना है तो जीने के साथ साथ एक दिन हमें जाना है, ये याद रखना, यही अध्यात्म है।
शाकाहार और अहिंसा, ये दो मूल तत्व जैन समाज ने दुनिया को दे दिए। इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, मांसाहार और शाकाहार ये व्यवस्थाएं सदियों से चलते आई हैं, कोई आज की नहीं है। मांसाहार शुरू में भी होता था, आज भी होता है। महावीर के समय भी था, ऋषभदेव के समय भी था, महात्मा बुद्ध के समय भी था। यदि उनके समय मांसाहार नहीं होता तो किसे समझा रहे थे कि मांस मत खाओ? उनके समय हिंसा नहीं होती तो वो समोसरण में किसे बोल रहे थे कि हिंसा मत करो? इसका मतलब ये उस समय भी था। एक मांसाहारी को शाकाहारी बनाना बहुत बड़ी बात है, बनाना चाहिए। लेकिन आज के इस युग में मैं देखता हूँ कि एक मांसाहारी को शाकाहारी बनाना ये पहले प्रायोरिटी थी, अब सेकेंडरी चीज है। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई शाकाहारी मांसाहारी ना बन जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ये सब लोग, ये सब आपके भक्तगण आपका प्रवचन सुनने के लिए हमेशा आते रहते हैं, हर रोज आते रहते हैं। आज मैं इन मेरे दोस्तों की वजह से बीच में आ गया, तो अभी ज़्यादा सवाल पूछने वाला नहीं हूँ। एक ही सवाल लास्ट में पूछ रहा हूँ आपको, भारतीय धरा की सहिष्णुता कम हो रही है क्या? और अगर कम हो रही है तो क्या करने की जरूरत है? देखिए, सहिष्णुता इसलिए कम हो रही है कई क्षेत्रों में, मुझे लगता है, और उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। आज सैटेलाइट के माध्यम से, इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से आज हमारे युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, सब में एक बहुत बुरी बीमारी लग गई है। और बीमारी वो इतनी है, ज़्यादा और जल्दी। वो जहाँ ज़्यादा और जल्दी होती है वहाँ सहिष्णुता खत्म हो जाया करती है। जबकि हमारे संत मनीषियों ने कहा है कि धीरे धीरे ही बढ़े, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल होए। तो थोड़ा सा धैर्य यदि रखें और फिर हम उन चीज़ों के लिए असहिष्णु हो जाते हैं जिनका जीवन में कोई मूल्य नहीं है। मूल्यवान चीज के प्रति हों, आप ये प्रति हों कि मैं राम बनूं तो इसमें ज़्यादा और जल्दी करिए, मैं कृष्ण बनूं इसमें ज़्यादा और जल्दी करिए, मैं महावीर बनूं इसमें ज़्यादा और जल्दी करिए, लेकिन मैं कंस बनूं इसमें थोड़ा धैर्य रखिए, रावण बनूं इसमें थोड़ा धैर्य रखिए, मैं गुस्सा छोड़ूं इसमें बहुत ज़्यादा और जल्दी होना चाहिए, लेकिन मैं गुस्सा तुरंत करूं इसके लिए धैर्य रखो, 5-10 मिनट बात करो। तो हमारी वैचारिक असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है। तो ज़्यादा और जल्दी की भावना यदि खत्म हो जाए तो हमारा देश सहिष्णु था, आज है, आगे भी रहेगा। इसलिए पूछना चाहता हूँ, हम सब के मन में आता है आपकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, किताबें आपका वीक पॉइंट है, बहुत पढ़ते हैं। तो हम जैसे लोगों ने स्टार्ट में किताबें चुनते वक्त किस तरीके की किताब चुननी चाहिए और आरंभ किस किताबों से करने चाहिए? किताबें वही हैं, ध्यान रखना, जिन्हें पढ़ने के बाद शब्दों की कोई कीमत नहीं होती, अर्थों की कीमत होती है। जो शब्द का अर्थ हमारे जीवन से जुड़ जाता है, हमारी प्रवृत्तियों से जुड़ जाता है, वही किताब सार्थक किताब हुआ करती है, जो हमारे चिंतन, सोच और जीवन शैली को बदलती है। एक किताब वह है जो मनोरंजन के लिए पढ़ी जाती है, एक किताब वो है जो केवल जानकारी के लिए पढ़ी जाती है, एक किताब वो है जो विद्वता के लिए पढ़ी जाती है। जैसे मैं उदाहरण दूं तो अदालत में किताब एक ही होती है, एक वकील वो है जो उससे मुजरिम करार दिलाता है, एक वो है जो उसे गैर मुजरिम बनाता है। ये दो सोच हैं एक ही किताब की, लेकिन मैं कहता हूँ किताब को दो वकील की तरह नहीं, एक मजिस्ट्रेट की तरह पढ़ना चाहिए, तो जीवन में आपके फैसले होंगे, वो किताब आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आदरणीय मुनि जी से पूछना चाहता हूँ कि सभी धर्मों के, सभी महाराजों के अलग अलग महोत्सव में, अलग अलग समारंभ में मैं जब एज ए जर्नलिस्ट जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ सीनियर सिटीजन्स ही ज़्यादा करके दिखाई देते हैं। तो यंग सभी लोग ऐसी विचारधारा सुनने के लिए आ जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी धर्म जब तक आदमी की दैनिक समस्याओं का समाधान नहीं खोजेगा, केवल अध्यात्म और परलोक की बात करेगा तो युवा नहीं आएगा। समस्या आज की है, लोगों को चाहिए रोटी और हम बताएं आत्मा की अमरता की बातें।
तो युवा हमारी तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। हमें उनकी रोज के दर्द, रोज की पीड़ाएं, रोज की समस्याएं सुनना पड़ेंगी और सुनने के बाद उनका समाधान हमें सौंपना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता हूं कि युवा धर्म की तरफ नहीं जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि युवा धर्म की तरफ नहीं आ रहा, तो उसके जिम्मेदार हम बुजुर्ग लोग हैं जो रोज मंदिर आ रहे हैं, क्योंकि वो मंदिर आके भी अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं, अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। जब उनके व्यवहार और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तो युवा सोचता है कि मंदिर जाने से फायदा क्या है, संतों के पास जाने से। लेकिन यदि उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो यही युवा सोचता है कि अरे वहाँ जाने के बाद मेरे पापा, मेरा परिवार इतना बदल गया, ठीक है कल से मैं भी सत्संग में जाऊंगा। तो युवाओं को बुलाने के लिए हमें प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरी है। प्रायोगिक रूप में धर्म को जीना पड़ेगा, तब युवा धर्म की ओर बढ़ेगा। मेरी एक भावना है कि सारे संत भारत देश में अपनी अलग ज्योति जगाकर हम लोगों का उद्धार करें। ये हमारा मन है कि सारे संत एक मंच पर हो जाएं और ये मनभेद और मतभेद और ये विभिन्न जो है जो। देखिए प्रश्न समझ गए हम आपका। नमस्ते। प्रश्न इतना ही है कि संत बहुत सारे हैं, सब एक मत क्यों नहीं होते हैं? संत सभी एक मत हैं, ऐसा कोई नहीं कि संत एक मत ना हो। हर के जीवन का लक्ष्य वही है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, सब अलग तरह से सोचते हैं। सारी दुनिया एक ही बस में सफ़र थोड़ी करेगी। जाना दिल्ली है, बसें अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से आदमी बैठता है। तो संत अलग अलग होकर भी चाहे किसी भी समाज और जाति का हो, उसका मत एक ही हुआ करता है, आत्म कल्याण, जगत कल्याण। जैसे हम रोज की दुनिया देख रहे हैं, बदलाव बहुत तेजी से आ रहे हैं, हर एक क्षेत्र में आए, जैसे आर्थिक व्यवस्था में आए, सामाजिक रूप में आए, शिक्षण में आए। तो क्या काल के साथ में और संदर्भ के साथ में धर्म में भी बदलाव आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, बहुत बदलाव आ रहे हैं। हम जो संत हैं, हमारा जो भेष है वो जंगलों में रहने का भेष है, वनवासियों का। और हम जंगल से शहर में आ गए, शहर से धर्मशाला में आ गए, धर्मशाला से महालक्ष्मी लॉन्च में आ गए। और कितना परिवर्तन करेंगे? इतना ज़्यादा तो परिवर्तन हो गया। कहाँ हमारी परंपरा आत्मस्थ होकर जीने थी, हम आपके कल्याण के बारे में भी सोचने लगे हैं, ये परिवर्तन आ गया। कल हम लोग प्रवचन करते थे तो आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचती थी, माइक आ गया, ये हमने स्वीकार कर लिया है। आधुनिकताएं, सैटेलाइट स्वीकार कर लिया, टीवी स्वीकार कर लिया। और तो और किसी प्रवचन की सभा में कोई सुधीर गार्गी जी जैसे प्रश्न पूछें, इससे ज़्यादा और परिवर्तन क्या हो सकता है? तो समय के अनुसार परिवर्तन चल ही रहा है और हम नहीं बदलेंगे, वक्त सबको बदल के रख देगा। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए, औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। धरती को दिए जिसने बादल, वो सागर कभी न रीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए
जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, औरों के लिए जो जीता है, जिसने बिसुपिया बनी मीरा, जिसने बिसुपिया बना शंकर, जिसने बिसुपिया बनी मीरा, जिसने बिसुपिया बना शंकर, जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा, है नर होए तो वो राम, नारी है अगर तो सीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। देख रहे हैं ना दर्शकों कि व्यक्ति, समाज, दर्शन, आध्यात्म और धर्म से संबंधित विविध प्रश्नों के उत्तर मुनिश्री ने कितनी सहजता से दिए। उनके उत्तरों से न मात्र वरिष्ठ पत्रकार श्री सुधीर गाडगिल, बल्कि महाराष्ट्र की औद्योगिक नगरी पुणे के कर्वे नगर स्थित धर्मानुरागी रसिकलाल जी धारीवाल नगरी महालक्ष्मी लॉन्स में उपस्थित हर भक्त अभिभूत हो गया। दर्शकों, आप देख रहे थे ज्ञान गंगा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रवचन श्रृंखला में 27 अगस्त को वरिष्ठ पत्रकार सुधीर गाडगिल द्वारा मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज से की गई मुलाकात के ज्ञानवर्धक दृश्य। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल जैन वर्षा योग समिति पुणे एवं पुणे चातुर्मास 2018।